Environ Life Science Limited, partnering for life. I'm Dr. Purnima Chaubey, MD Dermatologist, Fellowship in Aesthetic Medicine. Today we'll talk about physiological changes in newborn. So basically होता क्या है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें कई ऐसे स्किन चेंजेस होते हैं जिसे हम देख के पेरेंट्स डर जाते हैं। टेम्परेचर रेगुलेट करने का, पैथोजन से सेव करने का। सो जब बच्चे न्यूबॉर्न पैदा होता है कि हम देखेंगे कभी कभी एक पर्ल जिसे कहते हैं एब्स्टेंट पर्ल्स। एब्स्टेंट पर्ल्स ऐसा होता है कि पर्ल जैसा सिस्ट होता है एक तरीके का, जो कि मुंह में कहीं पैलेट पे या गम्स पे पाए जाते हैं। वो कुछ ऐसा डरने का नहीं होता है। वो 72 आवर्स ऑफ लाइफ से लेके वो फ्यू वीक्स तक रहेगा एंड देन इट विल डिसअपियर। तो वो उसके देख के वो जो पर्ल्स का तरीके का होता है, एक तरीके से सिस्ट होता है जो छोटे बच्चों में न्यू बॉर्न में ही पाए जाते हैं। वो मुंह के अंदर होते हैं तो मोस्टली पैलेट पे या गम्स में पाए जाते हैं। दूसरी चीज हम देख सकते हैं मंगोलियन स्पॉट्स। मंगोलियन स्पॉट्स क्या होता है? स्लेट ग्रे अपीयरेंस। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारे मेलानिन होते हैं वो पिगमेंट डिपॉजिट होते हैं। तो वो डिपॉजिट कहाँ किस एरिया में मैक्सिमम देखे जाएंगे? वो उस एरिया में देखे जाते हैं जहाँ पे लंबोसैक्रल यानी कि बैक पे और बटक एरिया पे। सो उस एरिया में ज्यादा मिलते हैं और कभी शोल्डर्स पे, कभी किसी और पोर्शन पे दिख जाएंगे, लेकिन ये बैक और बटक एरिया पे ज्यादा दिखे जाते हैं। इनको बोलते हैं मंगोलियन स्पॉट, जो कि 3 to 5 इयर्स में डिसअपियर करता है। मैक्सिमम ये प्यूबर्टी होने के एज में ये चला जाता है। कुछ बच्चों में देखते हैं मीलिया एक तरीके का जो हम लोग सिस्ट बोल रहे हैं, पल्सिस और भी छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जो फेस पे दिखते हैं। फेस पे, कभी कभी नेक और शोल्डर्स पे या चेस्ट एरिया पे होते हैं। बड़ों में भी मीलिया होते हैं, लेकिन बड़ों में मीलिया बेसिकली गर्मी के सीजन पे होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में मीलिया किसी और वजह से होते हैं। एक एज में आएंगे, बच्चों में पाए जाएंगे, छोटे जो न्यूबॉर्न में होंगे, और वो सिस्ट होता है, छोटे छोटे पर्ल अपीयरेंस वो चेहरे स्किन पे होते हैं। और अगर कभी कभी देखते हैं बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है, तो वो जॉन्डिस उसको बोलते हैं नियोनेटेरम एक्टरस। तो वो नियोनेटेरम जॉन्डिस बोलते हैं। वो जॉन्डिस बेसिकली बिलीरुबिन बढ़ने की वजह से होता है। बेसिक जब क्या होता है, जब बिलीरुबिन एक तरीके अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बेसिकली जो स्किन पर डिपॉजिट होगा, जब बच्चा 7 दिन का होगा तो वो पीक पे होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये नियोनेटेरम जॉन्डिस होता है। और बेसिकली आपको बताया मैंने कि ये पिगमेंट डिपॉजिट बिलीरुबिन डिपोजिशन की वजह से ही होता है। सो नाउ वी स्पोक अबाउट नियोनेटेरम जॉन्डिस, मीलिया, एब्स्टेंट पर्ल, and then we spoke about Mongolian spot. Now we can come to superficial cutaneous desquamation. ये एक तरह neonatal desquamation। इसमें क्या होता है कि आप जब देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके स्किन निकलते हैं हाथ से, पैरों से, कभी कभी कुछ बॉडी पार्ट से भी। ये ऐसा क्यों होता है? जब बच्चा पेट में होता है उन्हें एक अलग इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, वो माँ के पेट में होते हैं, वो एक लिक्विड फ्लूइड से डिपॉजिट चारों तरफ से बंधे होते हैं, राइट? तो उस ड्राई इन्वायरमेंट की वजह से वो स्किन उनकी निकलती है। तो धीरे धीरे एडजस्ट होके कुछ टाइम के साथ बच्चे ठीक हो जाते हैं। वो स्किन इसमें इस वक्त हमें बच्चों को ज्यादा मॉइस्चराइजेशन, वार्म टेम्परेचर में रखना चाहिए, उसे मॉइस्चर ज्यादा देना चाहिए। और इसमें भी धीरे धीरे बच्चे जब मैच्योर फॉर्म होते हैं तो उनका स्किन जब मैच्योर हो जाता है तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें भी हमें डरने की कोई बात नहीं कि क्या है, ये टाइम के साथ ये सही हो जाता है। और अभी हम लोग सेबेशियस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, एक ये भी कंडीशन, इसमें क्या होता है, लेकिन जब बच्चे पेट से बाहर आते हैं तो माँ का हार्मोन्स जो होता है वो कुछ दिन तक तो उनके इफेक्ट उसकी वजह से वो चलता ही रहता है। तो जैसे कि एक तरीके से पिंपल कह सकते हैं बड़ों में, तो बच्चों में वो ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड जो होता है वो ज्यादा वर्क करने लगता है। तो जब वो बेसिकली हम कभी नोज पे, चीक्स पे, अराउंड द माउथ ये देखते हैं कि छोटे छोटे पिंपल जैसे दाने निकलते हैं, वो दाने भी
कभी कभी देखते हैं कि वो दाने जो होते हैं वो पिंपल जैसे दिखते हैं, वो छोटे बच्चों के पिंपल्स होते हैं, तो उसमें भी डरने का नहीं होना होता है। बेसिकली वो छोटे बच्चों के पिंपल होते हैं जो टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अभी देखेंगे कि ऑसोपिटल बच्चों जब होते, बॉर्न न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, तो उनके बैक पे बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं। वो कुछ समय के बाद बेसिकली ऑसिपिटल रीजन पे बाल जो होते हैं वो फ्रिक्शन से, बच्चे क्योंकि बच्चे लिटाते हैं हम, तो वह सुपाइन पोजीशन पे, एक पोजीशन पे रहते हैं, उस पोजीशन पे लगातार रहने की वजह से, क्योंकि वो तो बच्चे हैं और उनके बाल बहुत ही कमजोर होते हैं, तो लगातार फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन होने की वजह से, ट्रॉमा, कभी कभी ट्रॉमा की वजह से वो उस एरिया में बाल निकलते हैं, वो जो कि बाल रिवर्सिबल वो आ जाएंगे, तो वो उसे ऑसिपिटल एलोपेशिया कहते हैं। ये सारे स्किन कंडीशंस हैं जो छोटे बच्चों में, जो न्यू बॉर्न है, न्यूनेट्स में पाए जाते हैं। थैंक यू।